गया। क्या हुआ? अबू जहल भी खत्म हो गया। क्या हुआ? अबू लहब भी खत्म हो गया। सारे लोग खत्म हो गए, लेकिन आज तक मजहब इस्लाम को कोई खत्म ना कर पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सारे लोग पैगाम देते गए। हजरत आदम ने भी पैगाम दिया कि नबी आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम ने भी पैगाम दिया आने वाले हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी पैगाम दिया आने वाले हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने भी पैगाम दिया आने वाले हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने भी पैगाम दिया आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए ना, तो लोगों ने खूबसूरती देखा, हुस्न देखा, हुस्न जमाल देखा, तो कहा यही तो है जिनके बारे में कहा गया आने वाले हैं। लोगों ने पूछा आप ही हैं? कहा नहीं, मैं नहीं, वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम जब आए, जब आग में डाला गया, हजरत इब्राहिम उसी आग में आए और जिंदा सही सलामत निकल आए। लोगों ने कहा यही वो आने वाले हैं, इसलिए आग में डाला गया, कुछ न हुआ, आग गुले गुलजार बन गया। आप ही वो आने वाले? हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं, मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं। गोया कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के दौर में, जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के हुक्म पे जब छुरी चलाए और छुरी चल नहीं रही है और उन्हीं के जगह पे तुम्बा आ गया, लोगों ने देखा आप ही हो आने वाले? कहा नहीं, मैं नहीं हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने आसा को जब अज़दहा बनाया, जब पत्थर पे डंडा मारा, पानी का चश्मा निकाला, लोगों ने देखा कि आप ही हो आने वाले? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ आने वाला। हजरत ईसा रूहुल्लाह आए। हजरत ईसा रूहुल्लाह जिसके ऊपर हाथ फेर देते शिफा मिल जाती। कोई कुछ खाना खाकर आते बता देते ये क्या खाना खाया है। लोगों ने देखा और पूछा आप ही हो आने वाले? कहा नहीं, मैं नहीं आने वाला हो। कहा तब कौन आने वाले हैं? जब हजरत यूसुफ नहीं आने वाले, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आने वाले थे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आने वाले थे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आने वाले थे, फिर आने वाले कौन है? वो कैसे होंगे? वो क्या करेंगे? तब कहने वालों ने कहा कि आने वाले ऐसे नहीं, जब वो आएंगे जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला होगा। जब वो आएगा भूतों को तोड़ने वाला होगा। जब वो आएगा गुंडागर्दी खत्म करने वाला होगा। वो आएगा ज़नाखोरी खत्म करने वाला होगा। वो आएगा शराबखोरी खत्म करने वाला होगा। अमा वो ऐसा आएगा कि हुस्न यूसुफ को देखकर बाकी औरतें उंगलियां काट ली थी, लेकिन वो आने वाला ऐसा होगा, ऐसा हुस्न जमाल होगा जो मोहब्बत में एक मर्तबा डूब जाएगा। उंगली नहीं बल्कि गर्दने कटता नजर आएगा। नारे तकबीर, नादरी, गर्दने कटवाता नजर आएगा। अरे हुस्न यूसुफ को देखकर औरतें उंगलियां तो काट ली, लेकिन वो हुस्न में वो हुस्न नहीं था जो मेरे नबी के हुस्न में हुस्न था। तो जो जब दीवानों ने जब देखा ना, तो बद्र के रेगिस्तान में ये नहीं सोचा कि घर में हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। बद्र के रेगिस्तान में रमजान मुबारक के महीने में चंद खजूरें खाकर रोजा रखने वाली ये गाजियान इस्लाम ने ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी बेवा हो जाएगी। ये नहीं सोचा कि मेरे बुढ़ापे बाप का सहारा टूट जाएगा। कभी नहीं सोचा, बल्कि जिसके नजर हलवा हो, ना बेटा याद आए, ना बीवी याद आए, ना माँ बाप याद आए, बल्कि अपने नंगी तलवार लेकर और बद्र के रेगिस्तान में उतर गए। अमा लोगों को फिनारे जहन्नम भी पहुंचाता गया और खुद भी कई सहाबा इकराम शहीद भी हो गए। तो ये हुस्न में ये ताकत थी, ये पावर था। तो मेरे नबी जिस दौर में गांव बर्बाद हो जाता है, किसी शहर में आए तो वो शहर बर्बाद हो जाता है। और वो तीन चीज क्या मालूम है? एक शराब, एक फाहिशा औरत, एक लड़ाकू आदमी। यानी जिस घर में शराबी हो वो घर का सुकून खत्म हो जाता है। जिसके घर में शराबी हो उस जानता होगा, जिस घर में शराबी हो उस घर का सुकून खत्म हो जाता है। हर वक्त चैं चैं, किधर से पी के आया, कभी बीवी को मारा, कभी भाई को गाली दिया, कभी बाप को मारा। और एक फाहिशा औरत, गलत औरत, अगर औरत का नेचर खराब हो जाए तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं।
और अगर घर में 10 भाई हो और एक भाई अगर लड़ाकू निकल जाए तो पूरे घर का सुकून खत्म हो जाता है। यानी 3 चीजों में से अगर एक भी चीज आ जाए, अगर किसी के घर में हो तो पूरा घर बर्बाद, गांव में हो तो पूरा गांव तबाह, अगर शहर में हो तो शहर तबाह। एक आदमी पूरे घर को तबाह कर दे, एक घर पूरे गांव को तबाह कर दे, एक गांव पूरे शहर को तबाह कर दे, एक शहर पूरे इलाके को तबाह कर दे। लेकिन यार तारीखों में आया है कि एक चीज क्या, जिस दौर में मेरे नबी आए एक चीज नहीं बल्कि 3 चीजें मौजूद थी। जिस दौर में मेरे नबी आए शराबखोरी भी थी, ज़नाखोरी भी थी और लड़ाई और झगड़े भी थे। 3 चीजें थी मौजूद। लेकिन यार उस 3 चीजें रहने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि यार समाज हमको खराब कर देता है, माहौल खराब कर देता है। कहा जाता है आप नमाजें क्यों नहीं पढ़ती, आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते, आप तालीम हासिल क्यों नहीं करते। तो लोग कहते हैं यार माहौल मेरा बहुत खराब है, ये माहौल हमें खराब कर दिया है, ये समाज हमें खराब कर दिया है। मैं जिस माहौल में रहता हूँ शराब लोग बहुत पीते हैं, जिस माहौल में रहता हूँ लोग जुआ खेलता है, जिस माहौल में रहता हूँ लड़ाई बहुत होती है, ये माहौल हमको खराब कर दिया है। मैं कहता हूँ यार सिर्फ एक चीज हो उस माहौल को आप कहते हो माहौल हमें खराब कर दिया है। लेकिन जिस माहौल में मेरे नबी आए थे शराब भी आम थी, लड़ाई भी आम थी, ज़नाखोरी भी आम थी। लेकिन ये सारे चीजें मिलकर भी मेरे नबी को कभी शराबी ना बना पाया, मेरे नबी को कभी जुआबाज ना बना पाया। हाँ मेरे नबी ने किसी को सिद्दीक बनाया है, किसी को उमर बनाया है, किसी को अली बनाया है, किसी को उस्मान बनाया है। और ऐसा बनाया कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात पे दौड़ा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे दीवाने बनाए, ऐसे अपने चाहने वाले बनाए। तो मेरे महबूब को क्यों नहीं खराब किया, मेरे नबी को माहौल क्यों नहीं खराब किया। सारा माहौल मिलकर भी मेरे नबी को बदल नहीं पाया। लेकिन ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए, उंगली कर रहा है वो ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहने में ज़बान दहने में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए हमारे यहाँ या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे